जय हिंद डिफेंस वॉरियर। वेलकम है आपका जे डिफेंस वॉरियर्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिन आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? ओके। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप की, और उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि अपनी अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और अपना ड्रीम पूरा करिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप कि एशिया महाद्वीप के बारे में आज हम पता करेंगे कि एशिया महाद्वीप क्या है। ठीक है, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें, ठीक है, वो एक तरह से क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को एक मानव का घर कहा जाता है। विश्व का 30% क्षेत्रफल और 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर ही है। और यूरोप एवं एशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो भूखंड की दृष्टि से आपस से जुड़े हुए हैं, राइट? और जो एशिया महाद्वीप है, इन दोनों में एक संयुक्त रूप से एक यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। मतलब महाद्वीप को, ये इन दोनों का जो संयुक्त रूप है उसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये रूरल यूरल पर्वत, जो कैस्पियन सागर है, के काकासेस पर्वत और काला सागर है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, जो काला सागर है, अगर हम बात करें, जो काला सागर है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। अगर हम बात करें कैस्पियन सागर की, जो रूस की सबसे बड़ी झील है, और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, ये आप ध्यान रखना चाहिए। अगर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से सुएज नहर एवं बाबा अलमदेव जल संधि अलग करती है। मतलब बात करें कि एशिया महाद्वीप को कौन सी, जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से ऐसी कौन सी नदी है जो अलग करती है। अगर क्वेश्चन बाई चांस आपके पास ये पुटअप आया कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका की कौन सी नहर या कौन सी नदी, मतलब कौन सी जल संधि अलग करती है, अगर आपके पास आया स्वेज नहर, काला सागर, कैस्पियन सागर, और भी मतलब ये है, तो अगर आपका ऑप्शन आया ए ओनली वन ऑन बोथ ऑफ 2 and 3 या बोथ ऑफ 1 1 2 3, ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्वेज नहर पे टिक करोगे, क्योंकि जो एशिया महाद्वीप को जो अफ्रीका से अलग करती है वो करती है स्वेज जल संधि। ये अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये कुछ पर्वत के नाम है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, आदम पिक श्रीलंका, सुलेमन जिसे हम किर्थर सेल्ट रेंज, जो काला पर्वत है वो पाकिस्तान, हिंदू कुश पर्वतमाला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है। और ये कुछ जो हम माउंटेन्स की बात करें, ये माउंटेन्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट बी स्टार्टेड। हिंदू कुश पर्वतमाला पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर, तेन शान पर्वत श्रेणी चीन व किर्गिस्तान की सीमा पर, कुनलुसान व जुगरियान पर्वत श्रेणी चीन में, अल्ताई पर्वतमाला रूस मंगोलिया, माउंट पैक्ट पर्वत उत्तर कोरिया, माउंट ऑप पर्वत फिलीपींस, ठीक है, अर्कानियोम पर्वत श्रेणी म्यांमार, हिमालय पर्वत ये जो एक बहुत नवीन पर्वत है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और इसका जो विस्तार है वो बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से पूर्व में जो अर्कानियोम पर्वत श्रेणी तक 2400 किलोमीटर की लंबाई है। और ये जो पर्वतमाला है वो पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल वे भूटान देशों में हैं। जो हिमालय पर्वतमाला की बात करें, अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि बहुत विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे बोलते हैं, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, और इसे ना नेपाल में एक सागर मत और जो तिब्बत में एक कोमलुगम कहा जाता है। मतलब नेपाल में तो इसे सागर मत कहा जाता है और तिब्बत में क्या कहा जाता है, कोमलुगम। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आगे एक आ गया हमारा सागर मत, कोमलुगम, अगर याद आ गया कंचनजंगा, ठीक है, और इसमें से हम कुछ ले लेते हैं, अल्ताई पर्वतमाला ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया तो आप किस पे टिक करोगे, आप उस पे टिक करोगे जो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं नेपाल में सागरमत और तिब्बत में कोमोलुगमम। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें केटू, जो गार्डविन अस्टिन, उसकी बात करें केटू जिसे हम बोलते हैं, जो कि 86,611 मीटर, जो पाकिस्तान के कश्मीर में है और जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की बात करें जो 8598 मीटर लंबी है, जो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, और ये विश्व की तीसरी ऊंची चोटी, मतलब पहली चोटी माउंट एवरेस्ट, सेकंड K2 और थर्ड कंचनजंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कुछ पठार के नाम की बात करें, क्योंकि हम पूरा एशिया आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। लोएस का पठार चीन में, यूनन का पठार चीन में, तिब्बत का पठार चीन में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है वर्ल्ड में। अगर हम बात करें पामीर का पठान, जो ताजिकिस्तान में है और इससे इससे संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, सिस्तान के पठार अफगानिस्तान में, अंतोलिया का पठार तुर्की में, केंटी का पठार श्रीलंका में, और शान का पठार म्यांमार में। ठीक है, तो ये कुछ
सिस्तान का पठार अफगानिस्तान में, अंतोलिया का पठार तुर्की में, कैंटी का पठार श्रीलंका और सान का पठार म्यांमार। ये कुछ पठार है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे एक एक नदी है जिसे कहते हैं होंगो नदी, ठीक है, जो चीन में चीन चीन का जो एक पर्वत है उसका नाम है कुनु लुसान, जो एक पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ये मतलब एक पूर्व से बहती है और मतलब वहां पर पाई जाती है, ठीक है। और इसे चीन का शोक, अगर आगे की चीन का शोक किस नदी को कहते हैं तो किस नदी को कहते हैं, होंग हो नदी को कहते हैं। यह चीन की दीवार को पार करती है और लोएस के पठार से गुजरते समय पीली मृदा के कारण इस नदी के जल को पीला कहा जाता है। मतलब जो इस नदी का जो रंग है वो पीला क्यों होता है, क्योंकि ये जो एक लोएस का पठार है जो कि वहां पर मतलब पीली मृदा पाई जाती है, मतलब पीली मिट्टी पाई जाती है, इसकी वजह से जब ये नदी वहां गिरती है तो ये पीली हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यांगसी नदी, अगर इस यांगसी नदी को ना यांग टीसी या व्यांग नदी भी कहा जाता है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो चीन और तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्व में बहते हुए पूर्वी चीन सागर में गिरती है, जिसे कि हम जो नानजिंग एक शहर है उस नदी के किनारे ये गिरती है। अगर हम बात करें मिकांग नदी, जो जी चीन में तिब्बत के पठार के दक्षिण पूर्व से निकल के म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया से बहते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है, जो एशिया में सर्वाधिक 6 देशों से बहने वाली नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया से 6 देशों में बहने वाली नदियों के नदी का क्या नाम है, ठीक है, तो वो कौन सा है, मिकांग नदी, ठीक है, जो इसे एशिया की ड्यूनुब नदी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ड्यूनुब नदी किसे कहा जाता है, मिकांग नदी को। बात करें अल्दारिया नदी, जो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहती है, वे सारे दरिया नदी काजाकिस्तान में अरल सागर में गिरती है। अगर बात करें अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में, मतलब उज्बेकिस्तान और ये एक है हमारा काजाकिस्तान, ये जो देश हैं, ठीक है, ये जो मतलब 5 जो देश हैं, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेक, काजाकिस्तान और एक है किर्गिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर, ठीक है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 4 देश है, ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, चारों देशों को, जैसे हम कहते नहीं है सिक्किम की कितनी बहनें, सेवन, वो सॉरी, 7 सिस्टर जिसे हम बोलते, 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, ऐसे ही ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है। आप लोग पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। अगर बात करें सिंकियांग नदी, जो चीन में है, जो विश्व में चावल की खेती, जो चीन है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चावल की खेती, चीन में सबसे ज्यादा चावल भी पाए जाते हैं। अगर लाल नदी की बात करें, जैसे रेड रिवर, जो वियतनाम की मुख्य नदी है, ठीक है, कहा जाता है। अगर हम बात करें बाबो मामा बेरोमा, जो इंडोनेशिया की मुख्य नदी है, चाओ फेरिया, जो नदी थाईलैंड की मुख्य नदी है। अगर हम बात करें दजल फारता नदी, जो इराक की मुख्य नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कैस्पियन सागर झील की, जो यूरोप व एशिया की सीमा पर 5 देशों से लगता है, जैसे रूस, अजरबैजान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान के साथ ये सीमा बनाती है, कौन, कैस्पियन सागर सी। और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि चीन में है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर बात करें लोकवेन की, ठीक है, जो तुर्की में विश्व की सबसे खारी झील है, ठीक है, तुर्की में ध्यान रखना है ये, ठीक है। अगर मृत सागर की बात करें, जो जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर है और विश्व की सबसे दूसरी खारी झील है, और इस झील का जो तल है वो विश्व का सबसे निकटतम तल माना जाता है। अगर बेकाल झील की बात करें, जो रूस में विश्व की सबसे गहरी झील है। बीवा झील की बात करें जापान में, और जापान की सबसे सुंदर झील कौन सी, बीवा झील है। अगर हम बात करें कंबोडिया में, दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है तेनाल सापा, ठीक है। और ये आप ना अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर बात करते हैं बलखास झील, जो काजाकिस्तान में है, अरब अरल सागर झील, काजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर रहती है अरल सागर झील। अगर कुछ मरुस्थल की हम बात करते हैं, ठीक है, गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया, जिसे हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं, गोबी का मरुस्थल। बात करें तकाल, जो मकान मरुस्थल, जो चीन में है। थार का जो भारत और पाकिस्तान में, जो थार का मरुस्थल, एक क्या नाम है उसका, सहारा मरुस्थल, ठीक है, जो कि उसमें राजस्थान में, जो साउथ राजस्थान की बात करें वहां पे है सहारा मरुस्थल। हेलमंद मरुस्थल अफगानिस्तान,
कीजुलुकुम मरुस्थल काजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, ये जो कराकुम मरुस्थल है वो जो तुर्कमेनिस्तान में है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये किसी एग्जाम में जरूर आया था। अब ये तो नहीं पता किस एग्जाम में आया था, बट आया तो था। रूब अल अली खां मरुस्थल सऊदी अरब में। हाँ, ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, काराकुबा मरुस्थल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रूबा अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में, नाफूदा मरुस्थल सऊदी अरब में, नाजिब मरुस्थल इजराइल में। अगर बात करें बेरिंग जल संधि की जो अलास्का में है, ठीक है, जो यूएस और रूस के बीच में हुई थी, एक जल संधि हुई थी जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के बीच में। अगर बात करें सोया जल संधि, जो ये है एक तरह से रूस और जापानी जापानी जो द्वीप के बीच की एक जल संधि। अगर ताइवान की बात करें, जो चीन और ताइवान के बीच एक जल संधि की गई थी जिसका नाम रखा गया ताइवान या फार्मोसा जल संधि, जो चीन सागर को विभाजित करती है, दो में डिवाइड करती है, पूर्वी और दक्षिणी। अगर बात करें माकासारा जल संधि, जो बोर्नियो द्वीप है, सुलावेसी द्वीप, दोनों द्वीप इंडोनेशिया के हैं। ठीक है। मलका जल संधि, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जल संधि, उसे कहते हैं मलका जल संधि। सुंडा जल संधि की बात करें, जो सुमुद्रा जाव द्वीपों के बीच हुई है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी। हाँ, ये जो हॉर्मुज जल संधि है, ये भी आपको याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो फारस की खाड़ी और वो ओमान की खाड़ी के बीच है, और ये ईरान व ओमान को पृथक करती है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं। अगर हम बात करें बाबा अल मंदब जल संधि, जो लाल सागर। अच्छा बताइए, लाल सागर को कौन सी मतलब लाल सागर किस दो मतलब देशों को अलग करता है? ठीक है, या मतलब किसी दो नदियों को अलग करता है, लाल सागर या देश या नदी? ठीक है, ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाल सागर था अदन की खाड़ी के मध्य, और ये एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों को भी पृथक करती है। मतलब एशिया और महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप है उन्हें ये अलग करती है, मतलब उनके बीच की जल संधि है। अगर हम खाड़ियों की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट खाड़ी हैं जो तीन है इसके बाद, जैसे आगे भी हैं, हो पोहाई की खाड़ी चीन के पूर्व में, टोंगिंग की खाड़ी वियतनामा, मर्तमन की खाड़ी म्यांमार, ये आपको ध्यान रखने। ठीक है। अगर हम बात करते हैं चीन की बात करें, अगर चीन की बात करें तो चीन दृष्टि मतलब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, और ये एक बिजनेस कैपिटल है, संघाई। ठीक है, SCO। ठीक है। अगर बात करें संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो संघाई बंदरगाह है, जो एशिया का सबसे बड़ा व्यस्तम बंदरगाह है, ध्यान रखना है। और जो चीन की बात करें, जो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बैंक, जो मतलब ब्रिक्स देशों ने एक बैंक स्थापित की जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई। ठीक है। जो NDB है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं, जो भारत के कौन है? KV कौमत को 6 वर्ष के लिए बनाया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें गेहूं की, जो अभी हमने बात कही थी कि विश्व में गेहूं, सरसों, चाय, तंबाकू उत्पादन जो चीन का सर्वप्रथम स्थान है। अगर बात करें कोयला, टीन, इस्पात, कागज और मैग्नीज की, इसमें भी उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, और जो इसकी मुख्य भाषा है वो है मांड्रिन मुख्य भाषा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जर्मनी के ड्यूसबर्ग शहर से जो चीन के जो संघाई तक आधुनिक रेशम रेल मार्ग का निर्माण प्रगति पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अब हाँ, आपको मुझे बताना है, अभी SCO जो है वो न्यूज में था। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जो SCO की इसमें बात आई है, SCO न्यूज में था। एक तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे SCO का फुल फॉर्म क्या है, और SCO के जो हेड है, ठीक है, उनका नाम, मतलब उनका नाम तो खैर हमने बता ही दिया है, जो तो NGB के बैंक के अध्यक्ष है। ठीक है। तो SCO के हेड और SCO का जो फुल फॉर्म है वो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के बताइएगा। ठीक है। अगर जिसे नहीं पता होगा तो वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें नहीं पता है, तो हम उसका आंसर आपको देंगे। लेकिन आप कमेंट करते नहीं हो ना, अगर जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम आपको मतलब जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें जो आपको नहीं आ रहा है समझ में, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जिससे कि हमें तो पता चले कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है हम उसे दूर करेंगे। ठीक है। जो एक तरह से जो मतलब पढ़ने का जो तरीका है ना, ठीक है, बिल्कुल सीरियस होके भी नहीं, मस्ती से आराम से पढ़ना चाहिए। ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं रूस की। अगर हम रूस की बात करें, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश, ठीक है, जिसका वर्ग किलोमीटर इतना है, देखो कितना सारा है, 1 लाख, सॉरी, लगभग जो इसका है वो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। देखो कितना सारा। विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है, अगर हम रेल मार्ग की बात करें, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में है। अगर विश्व के सबसे ठंडे स्थान की बात करें, जो है जो रूस में है, जिसका नाम है बोख्यानासक, जो इसका जो औसत है, जो तापमान है वो 69 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा वह ठंडा मैदानी प्रदेश साइबेरिया का मैदान, ध्यान रखना। रूस की राजधानी मास्को, जो मास्कवा नदी पर है। रूस को दो प्रकार के खेत पाए जाते हैं रूस में। एक है काला खोजा, एक है सोवा खोजा। काला खेजा जो निजी क्षेत्रों के लिए, और जो सोवा खेजा वो सरकार के जो स्वामित्व वाले जो सामूहिक खेत होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोवा खोज। और काल खोज की बात करें, जो कि एक निजी क्षेत्र के लिए जो मतलब फार्मर होते हैं, उनको एक तरह से दी जाती है, ठीक है, उनका एक तरह से इसमें अधिकार होता है। जापान की बात करें, जो सूर्योदय का एक देश है, ठीक है, इसे सूर्योदय का एक देश बोला जाता है जापान को, जिसका जो ओल्ड नेम था वो था निप्पन। और जापान की मुद्रा येन। जापान की मुख्य भाषा जो है हमारी, क्या कहते हैं, जापान की जो मुख्य भाषा है वो है हमारी के वर्टेड। और अगर होक होकेन द्वीप, और जो हमारे होंश द्वीप है, और सिकाकू द्वीप और क्यूज द्वीप जापान की मुख्य द्वीप हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जापान की राजधानी, ठीक है, टोक्यो हुंस द्वीप पर स्थित है। और जो हुंस द्वीप के बीचों बीच फोस मेगाम दरार एक घाटी स्थित है। और जापान में ग्रीष्मकालीन वर्षा को एक बेर वर्षा जाता है। और जापान में फ्यूजियम जो ज्वालामुखी एक सूषित ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर वर्ष 2011 में अगर हम बात करें, जो सुनामी आई थी, ठीक है, उसकी चपेट में आने वाला एक शहर था, उसका नाम है संधाई शहर, ठीक है। और उसमें जो स्थिति थी बहुत एक खराब चली थी, लेकिन उस स्थिति को क्या हुआ, ठीक किया गया था। अगर कुरल द्वीप समूह की बात करें, जो जापान रूस के मध्य है। अगर हम बात करें दियातुस द्वीप की, जो जापान में चीन के मध्य है। अगर हम बात करें डोकोट द्वीप की, जो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है। और जापान के ओसाका शहर को एक तरह से एशिया का पूर्व मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें कोरिया द्वीप समूह की बात करें, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38 डिग्री चैनल मध्य। हाँ, ये जो चैनल का नाम ध्यान है, 38 डिग्री चैनल किस मतलब किस देशों के बीच में बनाती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगर दक्षिण कोरिया की राजधानी बात करें, जिसका नाम है सियालो, जो हान नदी के किनारे है। और अगर वर्ष 2014 में जो सिचियोन शहर में 17वें एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था 2018 में, जिसमें 18वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, जकार्ता में हुआ था। और जो 17वां हुआ था, अगर आपसे बात करें, खैर ये तो आ, एक तो पास्ट वाले क्वेश्चन है, 2014-18 के आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। अगर इनसे जो एशियन गेम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो तो आएगा रिसेंट का ही, बाई चांस, ठीक है, वाट वाई में आ जाए, नोट में आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। जो 17वां जो एशियन गेम का आयोजन हुआ था, वो हुआ था सिचियोन शहर में, ठीक है। और जो 2018 में जो 18वां एशियन गेम हुआ था, 18वां मतलब एशियन गेम, 18 एशियन गेम, वो कहाँ हुआ था, वो अपॉइंट किया गया था जकार्ता में। अगर हम बात करें एलजी, सैमसंग, जो पास्को इस्पात कंपनी है, हुंडिया जैसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो दक्षिण कोरिया की है, एलजी सैमसंग हो गई, जो कि हमारे इंडिया में भी बहुत है। एलजी का सामान है, सैमसंग के फोन है। फिलीपींस की बात करें, जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसके पूर्व में कुछ ही दूरी पर एक विश्व का सबसे गहरा ग्रत मोरियन ट्रंच स्थित है। और इसकी राजधानी जो है फिलीपींस की, वो है मनीला। मनीला में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। अगर आप बात करें डब्ल्यूडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है, मनीला। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें, तो ये भी, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि जीडी में एक बार क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का कहाँ है, से तो इसमें 5-6 क्वेश्चन थे, 5-6 दिए थे, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आया था कि कहाँ है मनीला। और अगर क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए इसे अपोजिट, कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा मतलब कौन सा नहीं है या कौन सा है। अगर आपके पास टॉपिक वाइज आ गया ओनली वन, जिसमें मनीला हो गया, ओनली 2 और 3, ओनली 4 और 5, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अगर बात करें अबक, जो मनीला मनीला सैन, जो फिलीपींस के मुख्य
रेस्तदार फसल है। जो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला जो, हाँ ध्यान रखना, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है उसका नाम है रेमन मैग्सेस अवार्ड, जो मनीला से दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो रेमन मैग्सेस अवार्ड है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो मनीला से दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है वो एशियाई मूल के नागरिक, जो मतलब एशियाई मूल के नागरिक होते हैं, जो संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय की बात करें, वो थे हमारे विनोबा भावा, जो भूदान आंदोलन, जो रक्तहीन क्रांति के जनक है 1858 में, तो इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम प्रथम महिला किरण बेदी 1994 में, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। और वर्ष 2016 में ये पुरस्कार दो भारतीय मतलब व्यक्तियों को दिया गया, उनकी बात करते हैं हम 2016 की। ठीक है, विल्सन बेजवाड़ा, टीएम कृष्णा, ये जो दो हैं जिन्हें की ये पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें, ये पुरस्कार 3 राजधानियों व्यक्तियों को दिया जा चुका है, पीके सेठी, अरुण राय, राजेंद्र सिंह। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो कि जयपुर के फूटे सूचना के अधिकार जल संरक्षण के लिए इन तीनों को अकॉर्डिंग दिया गया 1981 में, 2000 में, 2001 में। और 2016 की बात करें रिसेंट, मतलब 2016 की, तो ये दो जने हैं, ठीक है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है मनीला से। अगर इंडोनेशिया की बात करें, जो इंडोनेशिया है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। इसका प्राचीन नाम डच ईस्ट इंडीज है। अगर डच ईस्ट इंडीज का नाम इसीलिए पड़ा है इंडोनेशिया, क्योंकि एक कंपनी आई थी सबसे पहले, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो एक बार आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जरूर पढ़िएगा। ये एशिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये बात आप अगर ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा कहाँ, मतलब किस एशिया महाद्वीप से मतलब गुजरती, तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया। अगर राजधानी की बात करें, जिसकी राजधानी जकार्ता है, जो जाव द्वीप पर है। अगर इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप की बात करें, सुमेत्रा, जावा। जावा जो है विश्व का सर्वाधिक घन मतलब घनवास द्वीप है। एक बात करें हम बाली, बोर्निया, सुलावेसी, ये ध्यान रखना। और विश्व में सर्वाधिक नाल था सिनकोन, ये जो वृक्ष है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में क्रिकोटाउ ज्वालामुखी का नाम ध्यान रखना। एक पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन का ध्यान रखना मत रखना, लेकिन क्रिकोटाउ का जरूर रखना। और जो सबसे तेज विस्फोट के साथ जो उत्तेजित होने वाला ज्वालामुखी है, कौन सा है वो? पिलियन ज्वालामुखी। लेकिन अगर आपको नाम ध्यान रखना है तो ये नाम जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम कुछ इम्पोर्टेंस लाइन्स है, हेडिंग है, वो बटन एक एक करके। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज का अधिकार वियतनाम ने भारतीय तेल कंपनी ओएनजीसी को दे रखा है, जिसका चीन कड़ा विरोध कर रहा है। ठीक है, ओएनजीसी मतलब कहने का मतलब है एक दक्षिण में जो चीन है, दक्षिणी चीन, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ की खोज का अधिकार जो वियतनाम को दिया है। जो तेल कंपनी ओएनजीसी, जो कि एक महारत्न कंपनी है ओएनजीसी। अगर आपको मुझे बताना है जो ओएनजीसी है, ठीक है, इनकी वो कौन है, हेड कौन है? हिंट मैं आपको दे देती हूँ, हिंट जो है एक फीमेल है, फर्स्ट फीमेल, ये एक फर्स्ट फीमेल है जो कि ओएनजीसी की हेड बनी है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, अगर बात करें कुवैत परमाणु संयंत्र पाकिस्तान में स्थित है। एशिया का सबसे ग्राम स्थान जो जैकोबाद है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो एक वो है बंदरगाह का विकास, पाकिस्तान में एक बंदरगाह है जिसका विकास किसने किया था? चीन ने किया था। श्रीलंका का पूर्व के जो रतन था, जो सिंघाली द्वीप भी कहा जाता था, मतलब श्रीलंका को पूर्व में कहा जाता था, बट इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व में जो चाय का बड़ा नियंत्रक देश श्रीलंका, हाँ ये आप कह सकते हो। अगर हम बात करें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम की बात करें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। और ये सीधे से क्वेश्चन में आया था, जो श्रीलंका का एक विद्रोही संगठन है, और ये एक बार न्यूज में भी आया था, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। श्रीलंका में हैबनतोत बंदरगाह, जिसे महिंद्रा राजपक्ष बंदरगाह का विकास जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन की सहायता से। ये भी इतना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, अगर म्यांमार को पागोडा का देश कहा जाता है। ठीक है, बंगाली खाड़ी में जो म्यांमार के कोक द्वीप समूह पर चीन सड़क तथा रेनाव का एक विकास किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो देश के बारे में महत्वपूर्ण लाइन, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जूट या पटासन का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक तो ओएनजीसी की पहले आपको मुझे हेड बताना है, और आपको पहले लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये जो बंदरगाह है ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा नियंत्रक देश और विश्व जूट
यही कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, यही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि यही कुछ इंपॉर्टेंट है ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओएनजीसी कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी हेड कौन है, जो मैंने तो आपको देखो हिंट भी दे दी, फर्स्ट फीमेल है ओएनजीसी की हेड, तो आपको मुझे बताना है कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ईरान में चारवा बंदरगाह का विकास, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। ईरान में एक चारबाग बंदरगाह है जिसका विकास भारत ने किया था, और जो अफगानिस्तान तथा ईरान तीनों देशों ने मिलकर किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जियादा बंदरगाह सऊदी अरब में से जो हज यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र जो मक्का व मदीना सऊदी अरब में है, मोहम्मद पैगर साहब के जन्म यही हुआ है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम को पवित्र शहर कहा जाता है क्योंकि ये ईसाई, यहूदी तथा मुस्लिम तीनों धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। हाँ ये आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अगर इजराइल इन सब की बात करें, ठीक है, तो एक तरह से इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम मुस्लिम जो इसमें ईसाई, यहूदी तथा मुस्लिम तीनों धर्म एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है इजराइल में, जो कि राजधानी यरूशलेम, ये आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम बात करें, भारत के अवकाश विमान इजराइल ने से खरीदा है। अवकाश, हाँ एक अवकाश विमान है जो कि भारत ने इजराइल से खरीदा था, ये ध्यान रख लेना बस। इजराइल फिलीपींस के मध्य गाजा पट्टी को लेकर, हाँ एक गाजा पट्टी के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप गाजा पट्टी के बारे में जरूर पढ़ेगा। जो गाजा पट्टी है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के को लेकर एक विवाद है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें मैप में, इजराइल यहाँ है और फिलिस्तीन इधर है, थोड़ा सा ऊपर होगा या इससे थोड़ा नीचे होगा फिलिस्तीन। जो इनके बीच में गाजा पट्टी हुई थी, और गाजा पट्टी किसको लेकर हुई थी, एक मस्जिद को लेकर हुई थी, ठीक है। ये न्यूज में था गाजा पट्टी को लेकर, क्योंकि केस चल रहा था इस पे उस टाइम। तो इस केस को क्या है, उनके अकॉर्डिंग ये इसे चालू किया गया था, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। गाजा पट्टी इंपॉर्टेंट लाइन है, गाजा पट्टी का विवाद। अगर बात करें लैंड लॉक कंट्री की, जो लैंड लॉक कंट्री है, जो एशिया में, जो लाओस, मंगोलिया, चौथ, ये दो लैंड लॉक कंट्री है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री का नाम आपको ध्यान रखना है बस। मंगोलिया को एशिया की नाड़ी हृदय कहा जाता है, ठीक है, इतना भी नहीं है। हाथियों का देश लाओस, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, ये तो नॉर्मल जी के क्वेश्चन है ना, हाथियों का देश और सफेद हाथियों का देश, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको ये कहेंगे, जो इसराइल में जो भारत ने जो बंदरगाह बनवाया था, चारवा बंदरगाह, ये ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। और लैंड ऑफ कंट्री का नाम याद रखना है, गाजा पट्टी याद रखना है, और एक अवकाश विमान आपको याद रखना है, ठीक है बस। और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो। अच्छा चलो खत्म हो गया, चलो ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एशिया के बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में आज हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। और इसको एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। उसके साथ एक तो जो गाजा पट्टी का विवाद अभी चला था 2021 में, ये दोबारा खड़ा हुआ था, गाजा पट्टी का जो विवाद है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, गाजा पट्टी को लेकर यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आई थिंक, बट ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाजा पट्टी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2021 में हुआ था, ठीक है, इसका केस आया था जी गाजा पट्टी का। और इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और आगे हम आपके लिए आगे और भी लेकर आते हैं, ठीक है। जय हिंद।